बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि विफाक कराची को अपना हिस्सा दे, काम करे, ड्रामेबाजी बंद करे। कराची पैकेज में विफाक का हिस्सा बताएं तो इन्हें बहुत तकलीफ होती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए वजीर आजम से ताउन का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि विफाक सिंध की गैस और रेवेन्यू से चल रहा है। ये कहते हैं कि सिंध को 300 रुपये भी नहीं देंगे। हमें NFC अवार्ड में पूरा हिस्सा नहीं दिया जा रहा। मान लेते हैं कराची पैकेज में 750 अरब रुपए आपके हैं, लेकिन काम तो शुरू करें। असद उमर का सिंध हुकूमत को पैगाम, कहा अब सियासत और काम ना करने की बातें छोड़ें, सिर्फ ड्रामेबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे तो पीपल्स पार्टी और PTI दोनों को कराची के आवाम से जूते पड़ेंगे। K4, S3, KCR और ग्रीन लाइन पर सिर्फ बातें हुई हैं। बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट खैबर पख्तूनख्वा में 4 अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी। कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में टेक्स्ट बुक बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान और दीगर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की भी मंजूरी। चेयरमैन नैब ने कहा कि मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कानून के मुताबिक इकदाम किए जाएंगे। तोशाखाना से तहाइफ की गाड़ियां लेने के रेफरेंस में आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी समेत 4 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। नवाज शरीफ की जायदाद जब्त करने की कार्रवाई शुरू। प्रॉपर्टी की तफसीलात तलब कर ली गई। साबिक सदर, साबिक वज़ीर आज़म समेत 4 मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। 24 सितंबर को नैब का वाहन तलब। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर तहाइफ में मिली गाड़ियां ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेने और यूसुफ रजा गिलानी पर गाड़ियां देने की समरी मंजूर करने का इल्ज़ाम है। इस वक्त पाकिस्तान आकर सरेंडर करना मुमकिन नहीं। नुमाइंदों के जरिए अपीलों पर समाअत आगे बढ़ाने की इजाज़त दी जाए। नवाज शरीफ ने सरेंडर करने के अदालती हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि वफाकी हुकूमत के पास उनकी सेहत से मुतालिक कोई मुस्तनद मालूमात नहीं। बयान हल्फी के मुताबिक हुकूमत ने सेहत के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में जमा करा दी गई। प्लेटलेट्स की मिकदार में बेतरतीबी दिल, शुगर और गुर्दे के अमराज, ब्लीडिंग और हार्ट अटैक का बाइस बन सकते हैं। तमाम मुतल्लिका मुआलिजीन की मुशावरत से जामे प्रोसीजर दरकार है। नवाज शरीफ की वापसी तभी मुमकिन है जब वो इलाज के इस अमल से गुजरें। नवाज शरीफ को इस हालत में हरगिज़ सफ़र नहीं करना चाहिए। अमराज क़ल्ब के बरतानवी सर्जन और मुआलिज डॉक्टर R. लॉरेंस की तजवीज़। अमराज क़ल्ब के अमरीकी प्रोफेसर फैयाज शॉल ने भी बरतानवी मुआलिज की तशख़ीस और राय की तायीद की। IG पंजाब इनाम गनी ने कहा है कि सरकार के रिट में खलल डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्हें किसी अफसर से मसला नहीं। अगर छोटा सा सेक्शन अफसर कहे कि चले जाओ तो वो यहाँ से चले जाएंगे। अपने पेशरू की भी तारीफ। कहा शेब दस्तगीर ने पंजाब में अच्छी टीम बनाई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार का कहना है कि IG पंजाब की तब्दीली अनहोनी बात नहीं, माजी में भी हुकूमतें तब्दीलियाँ करती रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं बिजली की पैदावार से मुतालिक बहुत पहले सोचना चाहिए था। आज हमारी इंडस्ट्री मुश्किल में है। हम 17 रुपये फ़ी यूनिट बिजली पैदा करके 14 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो सूबाई मफाद भी बेकार हो जाएंगे। पेट्रोलियम डिवीज़न के तहत गैस के मसाइल पर सेमिनार से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि पन बिजली की पैदावार में इजाफे से मुतालिक किसी ने नहीं सोचा। आने वाली सर्दियों और इससे अगली सर्दियों में भी गैस का मज़ीद मसला सामने आएगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब आपने 7 साल KP में और 2 साल विफाक में 1 मेगावाट बिजली नहीं बनाई। सस्ती तरीन LNG नवाज शरीफ लेकर आए। LNG से भी आज भी 5000 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा की जा रही है।
डॉक्टर माहा को कत्ल किया गया या खुदकुशी की, जिन अस्पताल में हुए सीटी स्कैन की रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। डॉक्टर्स के मुताबिक माहा शाह को गोली कनपट्टी की उल्टी तरफ से लगी और सीधी जानिब से बाहर निकली। कनपट्टी की सीधी जानिब गोली का जख्म बड़ा है। एमएलओ रिपोर्ट के मुताबिक गोली बाएं जानिब से लगी थी। क्राइम सीन और पुलिस की तहकीकात में गोली सीधे हाथ से लगना बताई गई थी। डॉक्टर माहा के अहले खाना के मुताबिक माहा शाह राइट हैंडर थी, उल्टे हाथ से गोली चलाने का इम्कान कम है। मेरे ख्याल में मैं यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट देने के लिए आया था, लेकिन क्या बात हुई? आप स्टेटमेंट देने क्यों आए? आप स्टेटमेंट के लिए थोड़ी आए हम आपके। ठीक है, आप स्टेटमेंट देने जवाब देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलवानी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से कलामी सवालों का जवाब दिए बगैर चले गए। इफ्तिखार शलवानी का कहना था कि वो सिर्फ स्टेटमेंट देने आए थे, किसी सियासी सवाल का जवाब नहीं देंगे। बरतानिया और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में चौधरी शुजात, चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोहन्नस इलाही के असासे हैं या नहीं। पाकिस्तानी हुक्काम की बरतानवी हुक्काम से 2 बार राबता करके हकीकत जानने की कोशिश। मोहन्नस इलाही कहते हैं वो तमाम असासे जाहिर कर चुके हैं। इत्तेहादियों के खिलाफ ये इकदाम हैरान कुन नहीं। ऑपोजिशन को किनारे लगाने की नाकाम कोशिश के बाद अब इत्तेहादियों को हदफ बनाने की कोशिश की जा रही है। मीरपुर खास में दर्जनों देहात को डुबोने वाला सेम नाले का शिगाफ 10 दिन बाद भरा गया तो कुछ ही दूर नया शिगाफ पड़ गया। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सखर और खैरपुर की हजारों एकड़ ज़िरे राजी ज़ेरे-आब। कच्चे के इलाके से लोगों की नकल मकानी। दादू में 16वें रोज भी 200 देहात का तहसील हेडक्वार्टर से राब्ता मुनक़ता। राजनपुर और रहीम यार खान में भी सैलाब मुतासरीन की मवेशियों समेत नकल मकानी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 180 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और आईसीसी T20 प्लेयर्स रैंकिंग, पाकिस्तान के बाबर आजम से पहली पोजीशन छिन गई। इंग्लैंड के डेविड मिलान टॉप पर पहुंच गए। बाबर आजम का फहरिस्त में दूसरा नंबर। बॉलिंग रैंकिंग, अफगानिस्तान के राशिद खान का पहला नंबर बरकरार। पाकिस्तान के इमाद वसीम 8वें नंबर पर, शादाब खान 9वें नंबर पर मौजूद।